हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्टेप्स इन ओवरहेड अकाउंटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवरहेड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं, आप सभी को पता है ओवरहेड क्या होता है। सभी इंडायरेक्ट खर्चे, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड। तो इस टाइप के सारे खर्चों की जो अकाउंटिंग एंट्री क्या कैसे करनी है, उसके क्या क्या स्टेप है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टेप्स इन ओवरहेड अकाउंटिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या है, जितने भी खर्चे इंडक्ट खर्चे हुए हैं, जैसे मटेरियल पर हुए, लेबर पर हुए, एक्सपेंसेस हुए, अदर एक्सपेंसेस हुए, उनको क्या करो, पहले सबसे पहले कलेक्शन ही होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं, हम कलेक्शन ही करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री देखते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री के बाद क्या करते हैं, हम लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है, लेजर का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही हम ओवरहेड अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो भी ऊपर ओवरहेड आ गए उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ना, एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है, इसका करेंगे। थर्ड नंबर पर हम क्या करेंगे, एलोकेशन एंड अप्रोशनमेंट ऑफ ओवरहेड। और फोर्थ नंबर पर हम क्या करेंगे, रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो ये वाले सारे स्टेप हम आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पहला स्टेप ही डिस्कस करने जा रही हूँ, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। कि हमने जो ओवरहेड कलेक्ट करने हैं उसके क्या सोर्स है, कैसे हम ओवरहेड को, जैसे आपको बोला ना ओवरहेड को कलेक्शन करो, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ओवरहेड किसे कहते हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले इंडायरेक्ट मटीरियल को कहाँ कहाँ खर्चे हुए उसका रिकॉर्ड ले लो अपने पास, या कहाँ कहाँ इंडायरेक्ट लेबर पर खर्चे हुए वो ले लो, ठीक है। कहाँ कहाँ इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सोर्सेज क्या हैं। इंडक्ट मटेरियल के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा, मटेरियल, इंडक्ट मटेरियल हमने मटेरियल कहाँ से लिया होगा, किसी भी डिपार्टमेंट ने मटेरियल कहाँ से लिया होगा, उन्होंने पहले क्या भेजी होगी, मटेरियल रिक्विजिशन किसको भेजी होगी, आपको पता नहीं है। मटेरियल रिक्विजिशन कौन भेजता है, डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट को भेजता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट उसके बेस पर क्या देता है, उसको मटेरियल इशू कर देता है। तो उसमें जब वो शो करता है रिक्विजिशन में, जब वो स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन भेजता है, तो उसमें स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर लगा होता है, एक नंबर लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर। तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला नंबर इस डिपार्टमेंट को इशू हुआ है मटेरियल एक्विजिशन, तो उसके हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने क्या बनाना है, ओवरहेड अकाउंटिंग बनाने, इनवॉइस, ठीक है। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में कोई सामान आया है ना, तो उसके जो बिल होते हैं ना, उनसे पता चल जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में ये खर्चे हुए हैं, ठीक है। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी हमने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो अलग से कर ली हुई है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट किस कहते हैं। तो इंडक्ट मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और इंडक्ट लेबर की कहाँ से मिलेगी, आपको पता है, आपने डिटेल में कर लिया हुआ है। इंडक्ट लेबर के लिए हम क्या बनाते हैं, जॉब कार्ड बनाते हैं, टाइम कार्ड बनाते हैं ना, कार्ड बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कि हर वर्कर ने एक जॉब दिन में कितना टाइम लगाया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेजेस बन जाती हैं। या जॉब कार्ड क्या बताता है, उसने अलग अलग जॉब पर कितना टाइम लगाया है, तो उससे बन जाती है। तो उससे उसके बेस पर हम क्या बनाते हैं, वेजेस एनालिसिस शीट बनाते हैं, वेजेस एनालिसिस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें इंडक्ट लेबर का पता चल जाता है। पे रोल, जहाँ पर इनकी पे बनेगी लेबर की, वहाँ से पता चल जाएगी कि इंडक्ट, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लेबर पर कितना खर्चा किया गया है। ओवर टाइम वोचर्स, यदि जो वर्कर है उन्होंने ओवर टाइम लगाया है तो उससे वोचर बने होंगे, है ना, जैसे कि उनको ये पेमेंट एक्स्ट्रा की गई तो वोचर बने होंगे ना, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें ओवर टाइम वोचर से मिल जाएगी, ठीक है। तो इंडक्ट लेबर की पेरोल और ओवर टाइम वोचर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमने ओवरहेड अकाउंटिंग करना है। तीसरे नंबर पर इंडक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। इंडक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी खर्चे, ऐसे खर्चे जिनको हम एक डिपार्टमेंट पर नहीं, काफ़ी कॉस्ट सेंटर पर खर्चते हैं, ठीक है। जैसे वोचर, कोई भी बाहर से हमने खर्चे पेमेंट की है, पेमेंट की एंट्री कहाँ होगी, कैश अकाउंट में होगी। कैश अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि जो कहाँ कहाँ पर इंडक्ट खर्चे किए हैं, तो वो वोचर से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। वोचर से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। और जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स, देखो बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन की तो वो वैसे भी कोई पेमेंट तो हुई नहीं होगी, लेकिन हमें इसकी एंट्री तो हुई होगी ना कि बैड डेट्स कितने हो गए, डेप्रिसिएशन होगी। यदि मशीनरी का यूज बहुत सारे कॉस्ट सेंटर से यूज़ हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी हम अलॉट करेंगे। तो एक टाइप से क्या है, डेप्रिसिएशन भी इंडक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो इन इन्फॉर्मेशन, ये सारी क्या है, इंडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कलेक्ट करनी है। तो इसके बेस पर हम क्या बना लेंगे, ओवरहेड अकाउंटिंग बना लेंगे। ये हमारे सोर्स हैं,
ठीक है। तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें हेल्प करते हैं ये बोले, सेपरेट स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर, हर का क्या लगा होता है, सेपरेट स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर लगा होता है। जैसे कि वो जैसे मटेरियल रिक्विजिशन भेजी स्टोर डिपार्टमेंट में, तो ऊपर नंबर लगा होता है ना, तो उससे पता चल जाता है। डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन समरी, डिपार्टमेंट किसी भी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सामान, तो उसकी समरी लिखी होगी ना कि इस डिपार्टमेंट को ये सामान गया, ये लेबर लगी, तो उस समरी से भी, उस डॉक्यूमेंट से भी पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन का। जर्नल से, जो कोई भी एंट्री जर्नल में हुई है, सबसे पहले एंट्री जर्नल में होती है ना, उस जर्नल एंट्री से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इंटैक्ट एक्सपेंसेस, इंटैक्ट मटेरियल या फिर इंटैक्ट लेबर खर्चा हुआ है, कॉस्ट हुई है। इनवॉइस, कोई भी मटेरियल खरीदा गया है तो उसके कोई भी डॉक्यूमेंट इनवॉइस से भी पता चलता है, पेरोल से पता चल जाता है। ये रेपिटेशन है कुछ पॉइंट जो पिछली स्लाइड से किया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो हमें हेल्प करते हैं किसके लिए, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड में सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर होता है डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। ये आपको सबसे पहले हम इसमें फिर से एक बार रेपिटेशन भी हो जाएगी। स्टोर रिक्विजिशन, देखो यदि हमने इंटैक्ट मटेरियल कहाँ से लेते हैं, स्टोर से लेते हैं, तो स्टोर डिपार्टमेंट को हमने मटेरियल रिक्विजिशन भेजी होगी, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन क्या शो करता है, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर शो कर, एक नंबर शो कर रहा होगा, है ना, डिपार्टमेंट ने भेजी। उससे हमें पता चल जाता है कि हमने इन डिपार्टमेंट ने, जैसे कि ब्रश, सोप, ऑयल, ग्रीस, है ना, बेस्ट, क्लॉथ, ये चीज़ें इशू कराई हैं, तो वो क्या हो गया, इंटैक्ट मटेरियल होगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है, उसकी एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री करेगा, ठीक है, ये एंट्री होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर बेजिस एनालिसिस शीट, जैसे कि मैंने आपको बोला बेजिस एनालिसिस शीट क्या होती है, आप सभी को पता है कि जो हर डिपार्टमेंट में जो लेबर लगी होती है, यदि लेबर कुछ एक कॉस्ट सेंटर में नहीं, अलग अलग कॉस्ट सेंटर में काम करती है, तो टाइम कार्ड, जॉब कार्ड से पता चल जाता है। उसके बेस पर हम क्या बनाते हैं, बेजिस एनालिसिस शीट बनाते हैं, जिससे इंटैक्ट लेबर का पता चल जाता है, ठीक है। और इंटैक्ट बेजिस, तो उसमें क्या एंट्री करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बेजिस कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर स्टोर लेजर लिखा था ना, कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर लिख दिया टू बेजिस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। थर्ड नंबर पर इनवॉइस और परचेज वॉइस वोचर, यदि कोई भी स्टोर, कोई भी सामान खरीदा गया है, सर्विसेज ली है, उसके लिए वोचर होंगे ना, उसकी जनरल एंट्रीज हुई होंगी, सिंपल जनरल एंट्री होती है ना, हमने कुछ भी परचेज किया इंटरेक्ट, है ना, परचेज में होगी। एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द टोटल परचेज जर्नल इज डेप्टेड, परचेज जर्नल इज डेप्टेड, क्या करेगा, टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट कोरस्पॉन्डिंग गिवन टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू जर्नल, डेबिट किसको करना है हमने, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को करना है, और क्रेडिट किसे करना है, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है ना, तो थोड़ा सा उसको मैच करके ऐसे समझ लेना है। एंट्री अब देखो, कैश बुक, यदि जैसे कि आपको पता है पैटी कैश बुक भी होती है, इसमें छोटे छोटे खर्चे, जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, जैसे पेन ले लिया, इस पर खर्चे हो गए, ये सारे खर्चे कौन से होते हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो कैश बुक, पैटी कैश के बाद कैश बुक में सारी चीज़ें हमें वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं, उस बुक के बेस पर हम क्या उससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो फिर किसको हम डेबिट करेंगे, कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को करेंगे, बेजिस कंट्रोल अकाउंट को करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तीनों अकाउंट पीछे हमने पढ़ लिए ना, इनको भी किया जाएगा डेबिट, ठीक है। फिर जनरल एंट्रीज, कॉस्ट लेजर आर कलेक्टेड फ्रॉम जनरल बुक, जनरल बुक से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पर इंडेक्स एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इसके साथ में सब्सिडरी रिकॉर्ड, और भी रिकॉर्डों से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि डेप्रिशिएशन, दीज आइटम नीड सम एडजस्टमेंट, ऐसी आइटम जो कैश में नहीं हुई पर एडजस्टमेंट जरूरी है, रिलेटेड टू अक्रूड एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन होगी। सच आइटम्स आर रिकॉर्डेड पीरियोडिकली इन सब्सिडरी रिकॉर्ड लाइक प्लांट रजिस्टर एंड ऑल सच रिकॉर्ड विल हेल्प एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब जैसे डेप्रिशिएशन की होगी, तो ऐसे बहुत सारे ओवरहेड, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कहाँ से हम प्रोडक्शन ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे, अभी तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, एक दो बारी पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका, एक दो एग्जाम्पल करोगे तो आपका 100% हो जाएगा कि ये कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। थियरी तो हमने काफ़ी कर ली है ना, क्योंकि हमने पहले थियरी पढ़ी हुई है, स्टोर डिपार्टमेंट में का सारा प्रोसेस देख लिया हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का सारा प्रोसेस देख लिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का देख लिया हुआ, वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट हमने पढ़ लिए, उन डॉक्यूमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं,
ठीक है। तो वो सारे हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको पता चल गया। थैंक यू वेरी मच।